हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड है ना, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। क्योंकि इस एपिसोड में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि आपने बिल्कुल सोचा नहीं होगा। क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है वो फिलहाल पूरी खत्म हो चुकी है कहानी से, पॉजिटिविटी की, ईशान और सभी के मूवमेंट्स की, ईशा मैम के रिटर्न की और बाजीराव के रिटर्न की, चिन्मय का एक दमदार किरदार, ये सारी चीजें सीरियल के मेकर्स जो है इन सब चीजों पर पानी फेर चुके हैं। उम्मीदें थी कि हर कोई यहां सपोर्ट में आएगा, लेकिन सपोर्ट में आया तो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स, और वो है शुक्ला जी। और शुक्ला जी ने जिस तरीके से सभी का सपोर्ट किया है, यहां पर शुक्ला जी की फैन फॉलोइंग रातों रात क्या एक ही एपिसोड के अंदर, 30 मिनट के एक एपिसोड के अंदर जो है नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है और सब लोग शुक्ला जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। वेल दोस्तों, यहां आने वाले एपिसोड के अंदर आपको वो अनएक्सपेक्टेड सीन देखने को मिलने वाला है जिसका आप दिल से इंतजार कर रहे थे, और वो है शवि और ईशान का सीन। जी हां, वो भी पॉजिटिव वाला, वो नहीं जिसमें एक दूसरे को अरेस्ट करवा रहे हो, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो या फिर कह रहे हो कि तुम तो मेरे घर वालों के हत्यारे हो। अब यहां पर न्यू अपडेट्स की माने तो आने वाले एपिसोड में ईशान को पता चलने वाला है कि शवि ने जो है पूरी तरीके से एक टपरी लगा ली है और अपने सपनों से पूरी तरीके से गिव अप कर दिया है। क्योंकि देखो यार, ये बात तो सीधी सी है कि वो दोनों लड़के जो है शहर छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने चीटिंग की थी, और राव साहब के कहने पर जो है और निशिकांत के कहने पर जो है पेपर लीक करवाया था। लेकिन अब यहां पर पूरी तरीके से सभी जो है उन लोगों को ढूंढने की बजाय या फिर अपनी बेगुनाही को साबित करने के बजाय जो है आईएएस चाय वाली बनकर आईएएस चाय स्टॉल उसने खोल ली है। और यहां पर ये सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड सीन था आज के एपिसोड में, डिसअपॉइंटिंग सीन था। बिकॉज यहां पर सभी को यहां कोशिश करनी चाहिए थी कि कैसे भी कर अपनी बेगुनाही साबित करे, लेकिन उसने चुना एक दूसरा करियर जो कि एक चाय वाले के तौर पर उसने था। क्योंकि उसे अब ऐसा लग रहा है देखकर कि सभी इंतजार कर रही है कि 5 साल तक जो है मैं चाय बनाकर बेचती रहूंगी और उसके बाद फिर से एग्जाम दे पाऊंगी। लेकिन यहां पर आने वाले एपिसोड में रीवा जो है यहां पर जो देखने वाली है वो तोते की तरह जाकर फिर से रट देगी यहां पर भोसले परिवार के सामने। अब यहां पर हिसाब से तो अगर रीवा खुद को बहुत एजुकेटेड अच्छा मानती है तो उसे ईशान के पास जाना चाहिए था कि ईशान ऐसी ऐसी बात है, तुम सभी से बात करो या वगैरह वगैरह, ऐसी चीजें हो सकती थी। पर यहां पर रीवा को तो गुणगान करना है पूरे भोसले परिवार के सामने कि मैं खबर लेकर आई हूं तो क्रेडिट भी मैं ही लूंगी। अब यहां पर ईशान बोलने वाला है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं सभी से बात करता हूं, सभी कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे भोसले परिवार और भोसले इंस्टीट्यूशन का नाम खराब हो। और वैसे भी अक्का साहब, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए सभी के कुछ भी करने से, क्योंकि हम लोगों ने जो है यहां पर सभी को जाने से रोका नहीं। और चिन्मय भी यही बात कहने वाला है कि जब आप लोग उसको घर का सदस्य नहीं मानते तो ये उम्मीद क्यों रखते हो कि वो लोग हमारी रेपुटेशन के लिए अपना काम ही छोड़ दे। अब ये बात बिल्कुल सही है, या तो सभी से सारे रिश्ते नाते तोड़ दे, उसे आजाद कर दे कि जो करना है वो करो, या फिर रिश्ता रखना है तो पूरा रखो कि हमारी बात भी मानो तो हमारा सम्मान और हमारा मान भी रखो। लेकिन यहां पर उन्हें चाहिए केवल और केवल प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट के नाम पर भोसले परिवार के लोग बोल देते ना बाबा ना, हमें चाहिए ही नहीं ये सब चीजें। अब यहां आने वाले एपिसोड के अंदर एक बहुत ही कमाल का सीन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर ईशान जो है सभी के इनोसेंस होने के सबूत इकट्ठे कर लेने वाला, इनोसेंट होने के सबूत इकट्ठे कर लेने वाला, और यहां पर जो है वो पूरी तरीके से सभी की बेगुनाही साबित कर देगा और उसे एग्जाम देने का जो है पूरी तरीके से इजाजत दे देने वाला है, और यहां पर उसकी बेगुनाही भी वो साबित कर देगा। अब यहां पर सभी बहुत शॉक्ड होने वाली है कि ईशान सर ने कैसे किया ये सारी चीजें और आखिरकार ईशान सर को कैसे पता चला है सारी चीजें। तो यहां पर इसका हमें होपफुली एक फ्लैशबैक सीन देखने को मिल सकता है जहां पर ईशान बताएगा कि ये सारी चीजें जो है यशवंत मतलब राव साहब की हुई थी। और यहां पर राव साहब भी नहीं तो मुझे लगता है इस बार भी निशिकांत ही फंसने वाला है, क्योंकि पैसे जो है उन लड़कों को दोनों को जो है निशिकांत ने दिए थे, ना कि यशवंत ने। तो ऐसे में यहां पर निशिकांत फंसते हुए नजर आ सकता है। और कल के दिन सभी लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि रजत भाई आप कितना भी बोल लो, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इस ईशान की जबान जो है वो यशवंत के आगे खुलेगी नहीं, क्योंकि वो तो उनका तोता है, अक्का साहेब का तोता है, जो वो रटाती हैं वही बोलता जाता है और रीवा के पास जाकर बैठ जाता है हर बार। और इसमें देखो, मुझे कमेंट में जो है लैंग्वेज भले कमेंट के कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट बिल्कुल सही निकल कर आता है। बिकॉज सीरियल के मेकर्स है ना, पता नहीं क्यों ईशान के कैरेक्टर के पीछे पड़ गए हैं, ऐसा लग रहा है
रहा है, और या फिर उनकी स्पेशलिटी है ये सीरियल के अंदर, बिकॉज फर्स्ट सीजन में भी यही था कि विराट को एक टाइम पर बना देते थे बहुत अच्छा खासा हीरो, दूसरे ही पल विराट को भी विलन बना देते जो कि लेखा की बोली बोलता था और पूरी तरीके से सभी को जो है इग्नोर करता, सही को इग्नोर कर देता था और फिर हम लोगों का गुस्सा बढ़ जाता था। सेम यहां पर वो सीन है, लेकिन इस बार तो रीवा ईशान की पत्नी तक नहीं है या फिर घर में उसका कोई लेना देना भी नहीं है, इसके बावजूद भी वो घर में आकर पड़ी है और घर वालों को, उसके घर वालों को कोई मतलब ही नहीं है। मतलब उसके फादर वकील है यार, और वकील का दिमाग तो थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं। अब यहाँ क्या टीचर का दिमाग काम नहीं कर रहा है, बड़े बड़े प्रोफेसर्स का काम नहीं कर रहा है, और कॉलेज का डायरेक्टर खुद जाकर इस तरीके से डोल रहा है बच्चों के बीच में, उनसे बातचीत कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है। तो बड़ा पारिवारिक माहौल है यार इंस्टीट्यूशन के अंदर, और ऐसा इंस्टीट्यूशन भगवान किसी को ना दे, मैं तो यही कहूंगा। अब यहां पर देखो आने वाले एपिसोड में ईशान का हीरो वाला अवतार आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ा खुशखबरी तो ये जो नई अपडेट आ रही है उससे हमें यही मिल रही है कि ईशान एक बार फिर से जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है हमारी सभी को बेगुनाही साबित करते हुए नजर आएगा, उसका सपोर्ट करते हुए नजर आएगा, और सभी और ईशान के बीच में कुछ हद तक जो है रिश्ते फिर से संभलते हुए नजर आ सकते हैं इस न्यू अपडेट की माने तो। ऑल ओवर देखो, मैं तो बहुत लंबे टाइम के बाद इंतजार कर रहा था, बहुत लंबे टाइम के बाद एक्साइटेड हूं ईशान के कैरेक्टर को देखने के लिए कि चलो एक बार फिर से ईशान के कैरेक्टर को एक दमदार रोल सीरियल के मेकर्स दे रहे हैं जिसकी बहुत रिक्वायरमेंट थी। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है ईशान का कॉलेज के डायरेक्टर और सभी के पति के रूप में देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आपसे बिल्कुल अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।